नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 14 मार्च को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। टेम्परेचर बढ़ने लगा है और जाहिर है इसका असर गर्मियों के बढ़ने के रूप में दिखाई दे रहा है, चाहे हम बात उत्तर भारत की करें या मध्य की। और दक्षिण भारत में पहले से ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच एक ट्रफ रेखा यहां पर बनी हुई है सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के बीच में, और इसी के चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ बादल मध्य भारत और साउथ पेनिनसुलर रीजन इंक्लूडिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बादल इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है कि यहाँ पर मौसम को बहुत ज़्यादा बदल सकें। फिलहाल आज की स्थिति है, साउथ पेनिनसुलर रीजन से एडजॉइनिंग जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, साउथ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बना सर्कुलेशन कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ, और इसका प्रभाव यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर किस तरह से रहेगा अगली स्लाइड में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में देखिए आप, इस समय ऐसा नहीं है कि वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में नहीं आ रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब फरवरी ख़त्म होने के समय आता है, उस दौरान डब्ल्यूडी का जो ट्रैक है वो भारत की तरफ ना होकर के थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इससे पहले जो सिस्टम उठते थे वो थोड़ा सा नीचे से होकर गुजरते थे, और अब ये सिस्टम ऊपर की तरफ से होकर जाने लगेंगे, इनके हायर एल्टीट्यूड से जाने लगेंगे, जिसकी वजह से इनका इम्पैक्ट जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है वो वहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये डब्ल्यूडी आप देखिए यहाँ पर कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से उठ रहे हैं, और लगातार बादलों की सीरीज यहाँ पर बनी हुई है पूरी। उत्तर भारत पर भी बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका असर किस तरह से रहेगा आइए जानते हैं अगली स्लाइड में। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के करीब से होकर गुजरने के चलते पश्चिमी विक्षोभ कुछ इलाकों में बारिश दे सकते हैं, खासतौर पर गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में। अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें तो श्रीनगर और इसके उत्तरी हिस्से जो हैं, ये वाला जो पोर्शन रहेगा, इनमें कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बादल यूं तो कश्मीर के ऊपर तमाम जगहों पर बने रहेंगे, लद्दाख के ऊपर भी बादल रहेंगे ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री और पिथौरागढ़ से लेकर नीचे रुद्रप्रयाग और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मैदानी इलाकों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी लगभग सभी शहरों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं अभी चल रही हैं और इन हवाओं का असर लगातार यहाँ पर रहेगा। इन हवाओं के कारण ब्राइट सनशाइन रहेगी, एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्लियर रहेगा। तो ब्राइट सनशाइन के बीच में दिन का तापमान और राइज कर सकता है, ग्रेजुअल राइज रहेगा। ज़्यादातर जगहों में प्लेन्स में भी अब मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के करीब है और मैक्सिमम टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, चाहे हम बात दिल्ली की करें या जयपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, लखनऊ की करें। और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के तमाम शहरों में ज़रूर तापमान बढ़ने लगे हैं और बेतहाशा गर्मी के दिन अब आने वाले हैं। और इस गर्मी से रिलीफ तभी मिलेगी जब कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम अरब सागर की तरफ से उठे या फिर डब्ल्यूडी कोई नीचे से होकर गुजरे। तो अभी जो इंडिकेशन है उसके आधार पर 19-20 मार्च के आसपास एक डब्ल्यूडी आ सकता है होली के बाद। होली तक फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम उत्तर भारत में दस्तक नहीं दे रहा है। सेंट्रल इंडिया की स्थिति देखिए, यहां पर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में, और इन हवाओं के रुख में कोई मेजर परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वेदर कंडीशन में यहां पर चेंज होने वाला है। तो भुज और साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा, पाटन से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, आनंद और डांग, तापी से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी तक का क्षेत्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। टेम्परेचर एबव नॉर्मल रहेंगे, मिनिमम 1 डिग्री, लगभग 1 से 2 डिग्री और मैक्सिमम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गुजरात के ऊपर अब ऊपर पहुंचने लगे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है गुजरात के लोगों को गर्मी ज़्यादा बढ़ती हुई गर्मी के रूप में देखने को मिलेगा। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार और देवास, खरगोन, मंदसौर से लेकर रतलाम तक, उत्तर में ग्वालियर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी और भिंड, मुरैना, दतिया तथा इधर हम पश्चिम पूर्व की तरफ बात करेंगे, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो और उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, शहडोल से लेकर ये छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद का भी रीजन पूरी तरह ड्राई रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाओं के चलते सुबह और रात के समय मौसम जरूर प्लेजेंटली कूल रहेगा, लेकिन सुबह दिन में मौसम काफ़ी गर्म रहेगा और टेम्परेचर एबव नॉर्मल यहाँ पर भी कई शहरों में पहुँच सकते हैं। और वही स्थिति छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रहेगी। महाराष्ट्र में भी लगभग यही स्थितियाँ रहने की संभावना है, लेकिन अभी आज यहाँ पर बादल बने हुए हैं, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर है, खासतौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में तो रात में थोड़ी बहुत गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। और कल मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल चंद्रपुर से लेकर ये वाला जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में कल भी नज़र आ सकते हैं। दक्षिण भारत की तरफ देखिए, तेलंगाना पूरा का पूरा ड्राई है, कर्नाटक,
और आंध्र प्रदेश का पूरा हिस्सा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी पूर्वी दिशा से, काफ़ी तेज़ होंगी तमिलनाडु के ऊपर, और बादल भी ज़रूर रहेंगे। यहाँ पर पुदुचेरी से लेकर पंबन और कन्याकुमारी के बीच का जो हिस्सा है, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, त्रिवेंद्रम, कोचीन में भी बादल नजर आएंगे। इस सिस्टम के चलते जो भूमध्य रेखा के पास बना हुआ है, इसका असर यहाँ पर रहेगा, मॉइस्चर थ्रो करता रहेगा तो बादल बनेंगे, लेकिन बारिश यहाँ पर होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। अगर हम बात करें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का आ सकता है, वो भी मिड रीजन्स में। दक्षिणी और उत्तरी भागों में फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बारिश की नहीं नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर खबर आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।